क्या बताया मैंने, स्टीरियोआइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है क्वार्टरनरी कंपाउंड में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को सिस एंड ट्रांस बोलते हैं, ऑप्टिकल को डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स भी कहते हैं। सो यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 में टू टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, और sp3 में ज्योमेट्री जो होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। फाइन। सो sp3 टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके टेट्राहेड्रल complexes tetrahedral complexes cannot show geometrical isomerism as cis and trans arrangement is not possible। ओके सिस और ट्रांस आप समझते हो, तो टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस को दिखाना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है। सभी बच्चे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हैं। सो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसमें आप सिस और ट्रांस नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। सिस और ट्रांस के लिए एक साइड एक जैसे ग्रुप होने चाहिए, दूसरी साइड दूसरे जैसे ग्रुप। तो टेट्राहेड्रल में आप सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते हो, इसलिए उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है इन क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नाउ स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल है। सो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन दोनों में पढ़नी है। बट 4 में कंडीशन है कि इट शुड बी स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। सो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, और जिसमें ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर, राइट। सबसे पहले एग्जांपल हमने ये लिया था कि अगर MA4 है जहां पर A क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, A इज मोनोडेंटेट लिगेंड। सो इसका एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है कि हम 4 लिगेंड को ऐसे रख दें, और इसका दूसरा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो MA4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, अगर MA3B हो, यहाँ पर 3 एक टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड है और B अदर टाइप का है, तो इसका भी अगर आप बनाओगे, सो M यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम A
और बी, इसके अलावा दूसरा कोई भी अरेंजमेंट आप इसका नहीं बना सकते हैं। करेक्ट। अब इसको देख सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम से। सो यू कैन सी ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, राइट। 3 लिगेंड्स एक जैसे हैं, 3 लिगेंड एक जैसे हैं। अब इसका दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हो? अगर आप मान लो इस ग्रीन लिगेंड को यहाँ लगा देते हो तो ये 3 एक जैसे हो जाएंगे। इसका दूसरा कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए Ma3b ऑल्दो स्क्वायर प्लेनर है, बट इसमें सिस ट्रांस आप नहीं बना सकते हो। ओनली वन अरेंजमेंट पॉसिबल है। करेक्ट। सो दिस कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फाइन। लेकिन जब मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया था बच्चों, थर्ड में Ma2b2, सो Ma2b2 कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है और इसके 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं। कैसे? ए के साथ में हमने ए पुट कर दिया और बी के साथ में बी पुट कर दी। ये मैंने कहा था तरीका है इसको समझने का कि आप इस तरह बना सकते हो, अदरवाइज दिक्कत होगी। और दूसरे में क्या कर सकते हो, ए के साथ में हमने बी पुट कर दिया और फिर ए के साथ में बी पुट कर दिया। तो इसके 2 स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, मेटल और ए के साथ में ए, बी के साथ में बी। और इस तरीके से दूसरा क्या बन सकता है, मेटल और ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में बी। इस तरीके से हमारे ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इन Ma2b2। सी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर वाइट लिगेंड के अपोजिट है और एक ग्रीन लिगेंड के अपोजिट है। तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, ट्रांस बोलोगे ना। दिस इज ट्रांस आइसोमर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे लिगेंड जो है 180 डिग्री पे है, सेम लिगेंड 180 डिग्री पे है। बट इसी को अगर हम इस लिगेंड्स को हटा करके ऐसे लगा दें, so you can see same ligands are same side. So this is a cis isomers of Ma2b2 complex, जहाँ पर ये 2 A हो गए और ये 2 B हो गए एंड दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड। Ma2b2 हो गया ये, ठीक है। और आपको इस तरह ट्राई करना है हमेशा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ओके। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको Ma2bc का। सो मैंने एक बात कही थी कि अगर आप इसको बना के डायग्राम से देखोगे तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक है। बट ठीक है, देखो। सो अगर हम इस तरह कर लें कि ए के साथ में हमने ए रख दिया और बी के साथ में सी रख दिया, और फिर ए के साथ में बी है और ए के साथ में सी है, इसके बाद कोई भी अरेंजमेंट आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जहाँ पर ए के साथ में ए है, इसे आप सिस कह दीजिए और इसे क्या बोल दीजिए आप, ट्रांस। इसको आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लीजिए, ए बी और सी। और इसके बाद क्या बनाओगे, मेटल। ए के अपोजिट में ए कर दिया और बी के अपोजिट में सी कर दिया, लाइक दिस। तो सपोज इस बार हमारे पास
इस तरीके से लिगेंड्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी और सी लिगेंड। अब मुझे बताइए, एक तो मैंने ये बना दिया, ये वाला, इसमें दो ए एक साइड है और ये बी हो गया, ये सी हो गया बच्चों। अब बताइए इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट क्या बना सकता हूँ मैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि देख लीजिए, ए के अपोजिट में ए कर दिया और बी के अपोजिट में सी कर दीजिए, सी कर दिया। अब इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर मैं ए के अपोजिट में सी को कर दूं, इसको इसके अपोजिट में इसको कर दूं, तो रिपीट हो जाएगा वो। इसे लगता है हमें कि हमें इसके अपोजिट में इस लिगेंड को कर देना चाहिए। तो देखो ध्यान से, सर ये तो मैं अभी अभी मैंने ये बनाया है, ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में सी, करेक्ट। और ए के अपोजिट में हमने सी को कर दिया और यहाँ पर ए है। ऐसा लग सकता हो कि हमको ये डिफरेंट है, पर देखो ध्यान से, तो फिर से वही स्ट्रक्चर हो गया, ए के साथ में ए और बी के साथ में सी। तो ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन Ma2BC, करेक्ट। तो हमको इस तरह करना है, एक बार समझने के लिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि जेईई एडवांस में आया था कि MABCD के कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, क्या इसका आंसर किसी बच्चे को याद है? कितने बनते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल? 3। इसमें कैसे किया था हमने, ए के साथ में बी करके, यहाँ पर क्या बचा, CD, और ए के साथ में हमने सी कर दिया, तो क्या बचा बच्चों, बी और डी। और ए के साथ में हमने डी कर दिया, तो क्या बचा, BC। ओके। अब देखो, ए के साथ में बी करके पुट कर लिया, ए के साथ में सी करके पुट कर लिया, ए के साथ में डी करके पुट कर लिया, इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता। और BC को CB लिखोगे तो सेम कंपाउंड होगा, तो ओनली 3 आइसोमर्स पॉसिबल। तो अगर इस तरह करते हो विदाउट यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैथ्स बिल्कुल मत लगाना, ही गलत हो सकता है। या तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ही स्ट्रांग हो, देन यू कैन सॉल्व लाइक दिस, अदरवाइज गलत हो सकता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अधिकतर बच्चों को डाउट ही रहते हैं। तो ये थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी विल स्टडी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन coordination number 6 complexes, in question number 6 complexes, right? So question number 6 complexes में ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं इसमें MA6 लेता हूँ तो विल नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम है और उसके चारों तरफ 6 लिगेंड का अरेंजमेंट करना है। कोई 2 लिगेंड ऐसे होंगे जो अबव ऑफ द प्लेन होगा और एक बिलो ऑफ द प्लेन होगा, ये बिलो हो गया, ये अबव ऑफ द प्लेन है। कोई भी 2 लिगेंड आमने सामने कैसे हो सकते हैं? ठीक है। और एक बात जरूर याद रखना कि इसमें जो होंगे लिगेंड्स, अदर जो 4 लिगेंड बचेंगे वो हमेशा एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। इस तरीके से देखो क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। कोई भी 2 लिगेंड लेने के बाद जो भी अदर 4 बनेंगे वो स्क्वायर प्लेनर ही बनाएंगे, और जो 2 लिगेंड ले रहे हो आप वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे। जैसे मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अगर मैं इन 2 लिगेंड्स को ले लेता हूँ कि ये बिलो एंड अबव द प्लेन है, तो फिर ये 4 लिगेंड जो बच गए, दे आर द लिगेंड्स एंड दे आर मेकिंग स्क्वायर प्लेनर, और इसके ऊपर नीचे ये ऑक्टेट ज्योमेट्री है, क्योंकि बहुत सिमेट्री है इसमें। आप इसको ले लोगे तो ये स्क्वायर प्लेन बना देंगे। तो सिमेट्री की वजह से ये बहुत ही मतलब
कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने में। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर MA6 करता हूँ तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, और अगर मैं MA5B करता हूँ तब भी नहीं बनेगा क्योंकि 5 पोजीशन पर सेम लिगेंड्स है और एक पोजीशन पर एक डिफरेंट लिगेंड्स है, तो यू कैन नॉट मेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहला MA4B2, इसके कितने ज्योमेट्रिकल बने थे? MA4B2 के कितने ज्योमेट्रिकल बनते हैं? तो कैसे करोगे, देखो A के साथ में हमने A पुट कर दिया, A के साथ में A पुट कर दिया, और इसके साथ क्या हुआ B और B। इसके बाद A के साथ में B हो गया, A के साथ में B हो गया, और क्या बचा A। इसके बाद अगर आप कोई भी अरेंजमेंट बना सकते हो तो बताइए, कोई भी अरेंजमेंट अगर इसके बाद आप बनाना चाहते हैं तो बता दीजिए, बन जाए तो। बन सकता है क्या बच्चों? नहीं ना? तो MA4B2 में कितने ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं? स्ट्रक्चर मत बनाना, भी स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूँ। 2 बनेंगे ना ज्योमेट्रिकल? यस सर। हाँ, जिसमें सेम लिगेंड अधिकतर एक साथ है बच्चों, वो आपका सीस हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज ऑक्टेट ज्योमेट्री। आप देख सकते हो 1 2 3 4, द 4 लिगेंड्स सेम साइड हैं, इसे आप सीस कह सकते हो। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कैसे बनाता हूँ। बी और बी मैंने बच्चों ये बनाया है, देखो ध्यान से, ये 2 बी इधर है और ये चारों ए इधर एक साइड हैं। ठीक है, इसका मैं दूसरा कैसे बनाऊंगा? ए के अपोजिट में ए कर दिया और बी के अपोजिट में बी कर दिया, इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसे आप क्या बोल सकते हो? दैट इज ट्रांस। ठीक है, सी सी देखो, बी के अपोजिट में बी है, ए के अपोजिट में ए है, और इस ए के अपोजिट में ये ए है। ये 4 ए जो हैं, 4 ए लिगेंड्स, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर। इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो, राइट, ये स्क्वायर प्लेन बन गया और बी के बी अपोजिट में है। अब इस मॉडल से इसलिए दिखाने का मीनिंग यही है कि आपको अगर कोई इसके बाद आप बना देते हो इसमें और सोचते हो कि ये डिफरेंट है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लो। इसमें अगर कोई अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल हो रहा है तो फिर इसमें भी कोई नया नहीं बनेगा। अगर आप बना देते हो तो उसको मॉडल से व्यू कर सकते हो कि हाँ, आप बता सकते हो इसमें कौन सा ग्रुप कहाँ पे लगा दिया जाए, और वो देखना वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था किधर से भी देख लो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर आप इन दोनों को ऊपर नीचे मान लो तो बीच में ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, अगर इन दोनों को ऊपर नीचे मान लो तो ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो हर तरफ से इसमें सिमेट्री है। तो ऑक्टाहेड्रल इज अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। दैट्स वाई ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स बहुत ही फेवरेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल के लिए, फेवराइट होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें 2 बन गए, सिस और ये ट्रांस। इसका आंसर देने की कोशिश करना सभी बच्चे। कॉम्प्लेक्स है हमारा MA3B3। बताइए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे?
फास्ट। टेल मी। दो। ओके, और किसी का आंसर आया? सर 2। ओके 2। ओके ओके। बच्चों अपूर्वा ने ज्वाइन किया आज? 1। नो सर। नहीं। और प्रगति ने? नो सर। ओके सर उसके भाई का टेस्ट चल रहा है। ओके। सर अपूर्वा का कनेक्शन वीक है। करेक्ट की प्रॉब्लम क्या है, जब भी देखो हर बच्चा ऑनलाइन बना रहता है, ऑनलाइन हमेशा रहते हैं, बस खाली क्लास लेने में दिक्कत है। सर इसका आंसर 1 है। आंसर 1 नहीं 2 है। 2। 2 है आंसर इसका। आप इसको कैसे करेंगे? एक तो हो जाएगा ए के साथ में ए, और ए के साथ में बी, और बी के साथ में और बी, बी। और इसके बाद देखो 3 ए है 3 बी है, तो ये ए बी और ए बी। इसके बाद अगर कोई अरेंजमेंट बना सकते हो तो प्लीज़ ट्राई। इसका आंसर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, मैं इनको बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे समझेंगे बच्चे सारे। दोनों बी एक साथ रख दिया हमने, ये बी हो गया, और एक बी हमने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। नहीं चल रहा है, सो मैं इसी एक ही कलर से दिखाता हूँ। ये बी, बी और ये बी हो गया, और ये आपका ए और ए हो गया। इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे बच्चों, करेक्ट। अब एक काम करना है आपको, जो 3 सेम लिगेंड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो 3 सेम लिगेंड हैं उनको आपस में मैच करो। जो 3 सेम लिगेंड्स हैं, तो जब 3 सेम लिगेंड मान लो हमने ए को मैच किया, देखो एक से हमने इस ए को मिला दिया, और इस ए को इस ए के साथ मिला दिया, और ये ए पहले से मिला है और इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसे। ये क्या दिख रहा है? दिस इज अ ट्रायंगुलर फेस। ये एक ट्रायंगुलर फेस है। ये ट्रायंगुलर फेस जिसमें जो कि मेटल से पास नहीं हो रहा है, ट्रायंगुलर फेस या ट्रायंगुलर प्लेन जो कि मेटल से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं जब इसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर, बी का भी तो बन रहा है फिर एक। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बी का बना लीजिए, ए का बना लीजिए, कोई बात नहीं। एक का ही बनाना है, ठीक है। हाँ नहीं, किसी का भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे ही बन के आएगा। इधर बनाओगे तभी सेम चीज़ बन के आएगी। अब देखो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और ये तो ट्रायंगल फेस ये बन के आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। दूसरा मैं इसका जब बनाऊंगा बच्चों, सो ये बी हो गया, बी, बी और ए और ए।
ठीक है, ऑक्टेडल हो गया। यहां पर 3 लिगेंड्स को मिलाइए। जब यहां पर 3 लिगेंड्स को मिलाओगे बच्चों, तो क्या कोई भी 3 लिगेंड्स, ए ले लीजिए या बी ले लीजिए। देखो ये इस ए को इससे मिला दिया हमने और इसको इससे मैच कर दिया और ये इससे पास हो रहा है। ये जो ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है, क्या ये मेटल सेंटर से पास हो रहा है? यस सर। यस सर। मेटल सेंटर से पास हो रहा है, तो इसे बोलते हैं मेरिडियनल या मर आइसोमर, और इसे बोलते हैं फेशियल और फैग आइसोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए और पूछा किसमें मर एंड फैग आइसोमर पॉसिबल है, क्या कंडीशन है इस आइसोमरिज्म को होने के लिए। थ्री लिगेंड्स एक जैसे होने चाहिए, बस यही कंडीशन है, केवल 3 लिगेंड्स। यहाँ पे तो ऐसा है कि 3 लिगेंड्स ए के भी एक जैसे हैं और 3 लिगेंड बी के भी एक जैसे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, कोई ये कॉम्प्लेक्स है MA3BCD, क्या ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये कॉम्प्लेक्स फैग एंड मर आइसोमर बना सकता है? यस सर। हाँ, क्योंकि 3 लिगेंड्स जब इस तरह होंगे तो दैट विल बी फैग आइसोमर्स, और ये जो 3 लिगेंड जब इस तरह होंगे दैट विल बी मर आइसोमर मेरिडियनल। 180 डिग्री पे इस तरीके से हैं। क्या सही बच्चों क्लियर है? यस या नो? यस सर। मुदित, हर्ष, यस सर। बेटा क्लियर है ना एकदम? यस सर। ओके, सो फैग एंड मर आइसोमर का एक एग्जांपल बुक में दे रखा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 6 हो, इसके बाद केवल 3 लिगेंड अगर सेम हो, इस अदर लिगेंड कुछ भी हो, अगर 3 लिगेंड सेम है तो ये आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या MA2B2C2 में फैग एंड मर आइसोमर पॉसिबल है? नो सर। वेरी गुड, नहीं पॉसिबल है। और इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बन गए? 2 ज्योमेट्रिकल बन गए टोटल। नाउ अब बस कुछ क्वेश्चन है जो ट्राई कर लो, फिर मैं ऑप्टिकल में आता हूँ। सो लास्ट क्लास में MA3B2C दिया था, इसके कितने ज्योमेट्रिकल बने थे, और MA4BC दिया था, इसके कितने ज्योमेट्रिकल बने थे, ये आपको बताना था। सो MA3B2C के क्या आंसर आया था, याद है किसी को? सर एक ABCDEF भी दिया था। हाँ हाँ, यस और सर। MABCDEF इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं। और आप जो जिन बच्चों को मैंने लास्ट में पढ़ा दिया था वो इस बात को समझ गए होंगे कि मैथ्स के फॉर्मूले न लगा के हमको इसी तरह करना चाहिए तो बेस्ट आंसर आ सकता है। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, और दूसरा इस बात से भी एग्री कर रहे होगे कि स्ट्रक्चर बना करके इसमें हम हमेशा कन्फ्यूज होंगे, है ना। हाल तो मैंने मॉडल्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रक्चर बना के आप गलत ही करोगे। बेस्ट है कि आप ऐसे ही करो जिससे बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आया था, याद है किसी को? 3 था शायद से, बना लेते हैं एक बार। 3। हाँ, ए के साथ में ए हो गया, ए के साथ में बी हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? BC हो गया। इसके बाद ए के साथ में बी और ए के साथ में बी, एंड क्या बचा फिर? AC। और AC। नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों? नेक्स्ट क्या करें इसमें? AC और BB। AC नहीं हो सकता क्योंकि AC तो एक ही है इसमें। टेल मी। AABBAC। AABBAC, वेरी गुड। ये रिपीट अभी नहीं हुआ था, फाइन। तो 3 आइसोम बन गए। अब देखो, अगर ऐसे 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर कुछ भी बनाओगे 3 का ही बना सकते हो। लेकिन एक बात और मुझे बता दो आप, क्या जब ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाओगे आप पेन से, पेंसिल से, तो क्या उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा कि ये वाला बन गया या ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, है ना? आइडेंटिफाई करना मुश्किल। सर। हाँ, थर्ड में AA आएगा। थर्ड में AA आएगा, ओके।
ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आप समझ सकते हो सारी प्रॉब्लम, इसलिए इसमें यही क्वेश्चन पूछाएगा कि इसमें कितने बनेंगे और उसका आंसर आपको ऐसे ही निकालना है। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, वेरी गुड। ए के साथ में ए के साथ में ए और बी सी, और ए के साथ में बी, ए के साथ में सी और ए। इसके बाद इसमें कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर जो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, या टेल मी। इसका आंसर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसमें इस तरह बना के देखना बहुत मुश्किल है। तरीका क्या है कि देखो, एक बार हमने ए को फिक्स किया और इन 5 पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखो, एक को फिक्स किया, 5 पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो टोटल 5 बनेंगे। फिर 2 को फिक्स कर लो, 4 को अल्टरनेट पोजीशन चेंज करते रहो तो 4 बनेंगे। फिर 3 को फिक्स कर लो, अदर 3 को रोटेट करते रहो। फिर 4 को फिक्स कर लो, 2 को रोटेट करो, और फिर 5 को फिक्स कर लो तो 1 बचता है। यही तरीका है इसका निकालने का। और इसमें तो मैथ्स का फॉर्मूला भी कोई अच्छा सा लग सकता है, आई थिंक सो। तो कितना हो गया? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल 15 बनेंगे। इसमें बना के देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके 15 बन सकते हैं। और हम लोग अब बाइडेंटेट लिगेंड एक साथ लेंगे। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है COEN का होल ट्वाइस Cl2। इसमें बताना है कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल जो भी हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो बताइए इस कॉम्प्लेक्स का क्वाड्रेटिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है। 6 हाँ, यस, बिकॉज EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। बहुत ध्यान समझना सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसके बनाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि साथ में मैं ऑप्टिकल भी यहाँ पे बता रहा हूँ अभी इसी वक्त। देखो कैसे, EN को सभी पता है कि EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड एंड इट इज NH2 CH2 एंड NH2, कोबाल्ट, देखो बच्चों ध्यान से, EN को मैंने ऐसे लगा दिया, ये हमारा EN है। मैं EN को फुल ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि एक साइड से ये N लोन पेयर देगा और एक साइड से ये N लोन पेयर देगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर मिला इसको और यहाँ पर ये लोन पेयर मिला इसको। ठीक है, दूसरा इधर से लोन पेयर ये गया और इधर से लोन पेयर ये गया, और ये हमने क्या बना दिया? 2 Cl। एक हमारा इस तरीके से बन गया, जिसे हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे। सारे NH2 सेम साइड है ना, ये NH2 है, NH2 तो इसे सिस कहेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा क्या बन सकता है? ट्रांस। तो कोबाल्ट, ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये JEE एडवांस में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी तरीके का, तो आप समझ सकते हो। और ये NCERT में भी सारा कुछ है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये। लोन पेयर, सॉरी, दूसरा मैंने क्या किया कि EN को ऐसे प्लेस कर दिया इस पोजीशन पे, और ये आपका B है। EN को प्लेस करने के लिए इसके अलावा आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है। आप EN में NH2 को यहाँ पर और एक NH2 को यहाँ पर नहीं लगा सकते, इतना बड़ा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दे कैन बी प्लेस्ड ओनली एट 90 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। अगर कोई बच्चा EN को ऐसे जोड़ देता है कि EN लिगेंड ऐसे हो गया और एक NH2 यहाँ से हो गया, इस तरीके से जोड़ दिया और फिर यहाँ पर ये 2, ये बिल्कुल गलत है। इसको समझना ज़्यादा ध्यान से, मॉडल से।
ये देखो बच्चों, बताइए ये मैंने कौन सा फॉर्म बनाया है, सिस बनाया है या ट्रांस बनाया है? टेल मी, दिस इज सिस और ट्रांस फॉर्म? ट्रांस। ट्रांस। और देखो ये ईएन को जोड़ने का तरीका कैसा है, ईएन का जोड़ने का, एक NH2 से लोन पेयर इस साइड दिया, एक NH2 से लोन पेयर इधर दिया, एक NH2 लोन पेयर ऐसे दिया। तो देखो जब भी मैंने कहा था बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ता है क्या बनाता है हमेशा? रिंग। तो क्या चिलेशन नहीं हो रहा है? रिंग फॉर्म नहीं करता बाइडेंटेट लिगेंड? देखो रिंग फॉर्म कर रहा है। यस सर। हाँ, एक लोन पेयर जब जुड़ इससे अटैच्ड होगा, दो लोन पेयर एक साथ जाएंगे तो रिंग विल फॉर्म। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म। अब मुझे एक बात समझाना है आपको, इसलिए मैं इतनी ट्राई कर रहा हूँ। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस या नो? गरिमा यू टेल। दिस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? यस सर। हाँ, प्लेन सिमेट्री कहाँ जा रही है? क्या मैं इस इन दोनों लीगेंड्स को प्लेन में नहीं ले सकता ऐसे? ये दोनों प्लेन से यहाँ से प्लेन ऐसे नहीं कट कर सकता मैं? तो ये दोनों मॉलिक्यूल प्लेन में आ जाएंगे। ऐसे प्लेन में देखो, ऐसे प्लेन बन गया, ऐसे प्लेन बना, ये ऐसे आया, ऐसे गया, और ये एक प्लेन हमारा कट गया। मतलब ये प्लेन बना रहा हूँ, ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर ये दोनों लीगेंड आ गए हैं, ये दोनों लीगेंड, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले दोनों लिगेंड इस प्लेन के अंदर हैं, ठीक है ना? ऐसे प्लेन हमारा कट कर रहा है ये, ठीक है ना? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? कैसे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट टू मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। ये प्लेन हमने इसे काट दिया यहाँ से। टेल मी फास्ट, क्या आप लोग एग्री कर रहे हो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांस में POS प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है? किसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री का आइडिया है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का, सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपोजिट डिस्टेंस जाना पड़ता है 180 डिग्री, और सेम डिस्टेंस मिल जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बताइए, अगर मैं इस सेंटर से ऊपर जाता हूँ और 180 डिग्री नीचे आता हूँ, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है? ये x है, ये -x है, क्या लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर। क्योंकि ये दोनों लिगेंड सेम है, इसलिए सेम है डिस्टेंस। अब मैं अगर इस डिस्टेंस को इसके साथ देखूं तो ये सेम आएगा, इस डिस्टेंस को इसके साथ देखूं तो ये सेम आएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होती है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल में ऐसा सेंटर इमेजिन करें जिससे सारी अपोजिट डिस्टेंस सेम आए, सारी अपोजिट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके सेम हो, ये डिस्टेंस इसके सेम हो, ये डिस्टेंस इससे सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट सारी अपोजिट डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये इसके साथ सेम हो, ये इसके साथ सेम हो, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। करेक्ट? तो इस ट्रांसफॉर्म में POS प्रेजेंट है और COS भी प्रेजेंट है। सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है? कायरल सेंटर। कायल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कायल सेंटर कैसे देखोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट Center बी of एब्सेंट। symmetry दोनों। हाँ, दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? याद करो, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसका मतलब ये है कि उसके जो हाफ पार्ट है वो डेक्स्ट्रो, दूसरा पार्ट लीवो, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसलिए उसका हम लोग मिरर इमेज कभी नहीं बनाते हैं। So we will not form mirror image of this compound because this is optically inactive. तो जो optically inactive है, क्या वो लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करेगा? यस या नो? नहीं ना? नहीं करेगा। तो इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब मुझे बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन सिमेट्री है? अब इस मॉलिक्यूल में प्लेन सिमेट्री है कि नहीं? नाउ यू चेक। तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से ऐसे पास कर दूँ एक प्लेन तो प्लेन सिमेट्री है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए? क्योंकि इसमें एक बॉन्ड ऐसा है जो अबव ऑफ द प्लेन है और एक बॉन्ड ऐसा है जो बिलो ऑफ द प्लेन है। बिलो द प्लेन है। हाँ, तो कैसे प्लेन सिमेट्री हो गई? इसको मैं इससे भी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको।
सो ये हमारी ऑक्टेट ज्योमेट्री है और मैंने ये दो Cl है तो मैंने Cl को यहाँ लगा दिया सपोज, एंड ये जो बाइडेंटेल लिगेंड है एक साथ दो बॉन्ड बनाएगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक बाइडेंटेल लिगेंड ऐड हो गया और एक ये बाइडेंटेल लिगेंड हो गया। नाउ यू सी दिस इज अनदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप देख लो ना कि यहाँ पे इसके जुड़ने का तरीका कैसा है, बॉन्ड कैसे स्टैगर्ड मैनर में जुड़ रहे हैं। बताइए कहाँ से प्लेनर ज्योमेट्री लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? अगर मैं यहाँ से सोचो कि आप यहाँ से प्लेनर ज्योमेट्री लेके जाओगे, देखो ये उधर टिल्ट हो रहा है, ये इधर टिल्ट हो रहा है, ये लिगेंड ऐसे घुमा हुआ है, ये इधर ये राइट की तरफ घुमा हुआ है, ये लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ है, तो कहीं से भी इसमें प्लेनर ज्योमेट्री नहीं आ सकती, कहीं से भी। अगर किसी बच्चे को लगे कि मैं ऐसे कर दूं इसको, तब भी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या इस मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड ले लोगे बस और इतना आधा बॉन्ड छोड़ दोगे? ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो सिस में प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका क्या बनाओगे फिर आप लोग? मिरर इमेज। ये एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसका आप मिरर इमेज ड्रॉ कर दोगे, और जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये दोनों Cl आपको ऐसे दिख जाएंगे, दिस इज मेटल, और ये आपका क्या हो गया बच्चों? En। एग्री कर रहे हो आप लोग? नाउ टेल मी, क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था और कैसे समझना है आपको? पहला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है, इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? टेल मी अगेन। 2 हैं? यस सर। क्या 4 क्यों बोला आपने? 2 ओके। इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। मैं पूछूं इस कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? टेल मी। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? 1 क्यों 1 1 क्यों? सिस का डेक्स्ट्रो वो और सिस ऐसा का डीएल होगा ना। डी और सिस का डेक्स्ट्रो और सिस का डीएल हो गए ना दोनों। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स OA का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना जो पूछा गया है, इस कंपाउंड में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 4 कैसे? 2 ऑप्टिकल 3 हुए ना। सिस और ट्रांस बनाया था, 2 ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ, एक सिस का मिरर इमेज हो गया, एक सिस का मिरर इमेज हो गया और एक ट्रांस हो गया, तो 1 2 3 ये 3 बने। चौथा कौन सा है? डीएल अलग कर। डीएल क्यों अलग कर दिया? अरे एक सिस का ही तो डेक्स्ट्रो लिवो है, इस सिस को क्या अलग कर दोगे आप? इसी का तो मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया आपने। जो सिस बनाया था वही एक डेक्स्ट्रो हो गया, उसमें उसका मिरर इमेज लिवो हो गया। बताइए, तो जब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे जाएंगे तो यू हैव टू काउंट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एज वेल। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? बोलिए। यस। हाँ, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे इसके स्टीरियो आइसोमर्स दैट विल बी 3। और एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ पे Cl के प्लेस पर Br कर दूं, एक Cl को रिप्लेस करके Br कर दूं, सेम आंसर, हर चीज का आंसर सेम है। यहाँ पर Cl Br हो जाएंगे, Cl Br हो जाएंगे, तो प्लेनर ज्योमेट्री तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ये वाली। और यहाँ पर Cl Br हो जाएंगे, Cl Br, यहाँ पे मैंने Cl लिखा था, फिर यहाँ पे B लगा दिया था मैंने। अब बताइए, अगर यहाँ Cl Br है तो क्या दिक्कत? तब भी तो ये प्लेन पॉसिबल है ये वाला। ये Cl Br तो प्लेन के अंदर ही आ गए ना, ठीक है? तो सेम आंसर, सभी का आंसर बिल्कुल सेम। करेक्ट? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नाउ एक लास्ट मॉलिक्यूल और लेता हूं, COEN का होल थ्राइस। ये कंपाउंड है। सर जब स्टीरियो आइसोमरिज्म देखते हैं
तो उसमें हम डेस्ट्रो और लीवो काउंट नहीं करेंगे, एक ही मानेंगे ना उन्हें। क्यों नहीं काउंट करेंगे? काउंट किया तो अभी मैंने सिस का डेस्टो भी काउंट किया और सिस का लीवो भी काउंट किया और ट्रांस भी काउंट किया। और एक जब ट्रांस, हाँ ठीक है, तीन, हाँ, ठीक है। COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो ये कोबाल्ट हो गया, EN ये लोन पेयर दिया, ये लोन पेयर दिया, EN इधर से लोन पेयर दिया और एक ये लोन पेयर दिया, EN ये लोन पेयर दिया और यहाँ पे लोन पेयर दिया। ठीक है, ये बन गया एक। क्या इस मॉलिक्यूल में सिस ज्योमेट्री कभी भी हो सकती है? बताइए, कभी भी सिस और ट्रांस इस तरह हो सकता है क्या? क्या ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है मॉलिक्यूल? नो सर। हाँ, दूसरा कौन सा बना सकते हो? दूसरा कोई भी नो स्ट्रक्चर बना सर। सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। इसको मैंने कल भी आपको दिखाया था नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में। ये दिस इज द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। कितनी रिंग बन गई टोटल? इसमें 3 रिंग बन गई ना। अब बताइए इसमें किसी एंगल से कहीं पर भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है? आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? कोई भी दो बॉन्ड इसमें आप अपोजिट ले लीजिए, कोई भी दो बॉन्ड। सपोज हमने ये बॉन्ड ले लिया बिलो ऑफ द प्लेन और ये बॉन्ड ले लिया हमने अबव द प्लेन। बताइए जरा कैसे बताओगे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर? ये बॉन्ड का जुड़ने का तरीका ऐसे, देखो आप बताइए, देखो ना जुड़ने का तरीका ऐसा है, इस बॉन्ड के अपोजिट कोई बॉन्ड ही नहीं मिल रहा है सही से, तो सभी टिल्ट है एक दूसरे से। अगर उसको आप ध्यान से देखो थोड़ा सा तो सभी एकदम टिल्ट दिखेंगे, कहीं से कोई भी प्लेन नहीं पास हो। किधर प्लेन ले जाओगे? कैसे काटोगे प्लेन से इसको? आप सोचो ना, एक बॉन्ड ये ऐसे जा रहा है, एक बॉन्ड ये पीछे की तरफ जा रहा है, इनका जुड़ने का तरीका कुछ इस तरीके से टिल्ट करके जुड़े हुए हैं। एक ये फिंगर एक इस तरह टिल्ट करके जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे इसको करोगे आप? तो प्लेनर सिमेट्री नहीं पॉसिबल है। तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल बट दिस कंपाउंड शो ऑप्टिकल। तो पहला ऐसा केस देख रहे हो कि सारे लिगेंड एक जैसे हैं, सारे लिगेंड एक जैसे हैं और ऑप्टिकल शो कर रहा है। तो ऑप्टिकल शो, देखो अगर कायरलिटी क्राइटेरिया होता, अगर कायरलिटी होता, देखो यहाँ पे NH2 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 NH2, कायल सेंटर से कभी इसका जवाब दे पाते? कायल सेंटर से? नो सर। हाँ, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें मिरर इमेज बनेगी, एक डेस्टो बन जाएगा, एक लियो बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल बट ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ COS एंड POS। गेटिंग? ये है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसमें